हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि वेब डेवलपमेंट की हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। मैं भी घर पे हूँ, आप लोग भी घर पे हैं होपफुली। और नहीं है तो घर पे रहिए। ये टाइम घर रहने का है। बाहर आप निकलेंगे तो आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, घर है, बोर्ड वगैरह की भी मेरे यहाँ पे मैंने सेटअप नहीं किया। अचानक ये व्यवस्थाएं बनी। तो जैसे भी है, पर एक प्रभावी तरीके से मैं वेब डेवलपमेंट की क्लासेज आपके लिए स्टार्ट करूंगा। ठीक है। कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट होंगे तो मैं कॉपी पेपर पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक छोटा बोर्ड भी मैं व्यवस्थित कर लेता हूँ जब तक हम, क्योंकि मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ भी लॉकडाउन के साथ साथ थोड़ा कर्फ्यू भी है। तो मैं ये सब चीजें व्यवस्थित करने के लिए बाहर नहीं जा सकता। ओके, तो लेट्स स्टार्ट वेब डेवलपमेंट थ्रू पीएचपी। कुछ लोगों के सवाल होंगे कि हम पीएचपी क्यों पढ़ रहे हैं शुरू में। टेक्नोलॉजीज और भी हैं, पहले हम उन पे बात करते हैं। देखिए, आप अगर टेक्निकल कोर्स आपने कोई किया है, टेक्निकल डिग्री आपके पास है, एमसी है, बीटेक है, कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, जो भी आपके पास डिग्री है, एमएससी आईटी है, बीसीए है, एमसीए है, ये सब करने के बाद, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली आपको डिग्री तो देती है, पर उसका उपयोग कहाँ होगा, इससे थोड़ा सा डिफरेंस है। क्योंकि आप पूरी डिग्री लेने के बाद भी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट से कोसों दूर रहते हैं। और अगर थोड़ा बहुत रहता है तो आप ये यकीन मानिए कि जो आपने सीखा है पूरे डिग्री प्रोग्राम में, आपने वो किया है, आपके लिए काम तो आने वाला है पूरे प्रोग्रामिंग में, पर उसको कैसे काम में लेना है ये आपको अभी तक नहीं आता है। प्रैक्टिकल सेशन भी हो जाते हैं पर हम उसमें भी कई बार वो प्रभावी तरीके से सीख नहीं पाते हैं। मैं जो आपको जो पीएचपी सिखाऊंगा, प्रारंभ में पीएचपी से करूंगा, उसके बाद दूसरी टेक्नोलॉजीज की भी क्लासेज में आपको दूंगा पीएचपी के बाद। शुरुआत में पीएचपी से इसलिए करता हूं क्योंकि पीएचपी इज ए सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज। ये सर्वर से कम्युनिकेट करता है, डेटाबेस से डायरेक्ट क्वेरीज हम पीएचपी के थ्रू करते हैं। अगर मैं आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट या कोई फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी बताने लगूंगा तो वो डायरेक्ट सर्वर से इंटरेक्ट नहीं करती। मान लीजिए मोबाइल एप्लीकेशन है, फोन के अंदर आप अगर मान लीजिए व्हाट्सएप चलाते हैं या मान लीजिए आपका जीमेल चलाते हैं, जीमेल की ऐप जो चलती है, आप जीमेल ऐप अपने आप में कुछ तरीकों से, अब मैं वो तरीके, वो उस टॉपिक में मैं नहीं जाऊंगा, कि कुछ फॉर्मेट्स में रिक्वेस्ट भेजती है। किसको भेजती है? पहले सर्वर को भेजती है। और वहां सर्वर पे काम कौन कर रहा है? सर्वर साइड लैंग्वेज कर रही है। पीएचपी भी हो सकती है, एएसपी भी हो सकती है, जेएसपी भी हो सकती है। ये सभी जो मैंने तीन दिए, इसके अलावा और भी है, पर्ल है, पाइथन है, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। तो उनके थ्रू सर्वर से डायरेक्टली इंटरेक्ट वो होती है। मतलब आपकी मोबाइल ऐप जीमेल से जो आपको सारे मेल्स की लिस्टिंग दिखती है, लिस्टिंग दिखने से पहले पहले सर्वर से वो लिस्टिंग आपके फोन में आती है। आपने मोबाइल में कई बार देखा, कई एप्स डेटा सिंक करती है। काम करती है सर्वर से, सिंक्रोनाइजेशन होता है, सर्वर से सिंक करेगी वो डेटा। आप अगर लॉगिन करते हैं जीमेल में, आप जीमेल में जब लॉगिन करते हैं पहली बार या किसी भी सॉफ्टवेयर में, मोबाइल ऐप में लॉगिन करते हैं, तो वो सारा डेटा आपके मोबाइल में तो है नहीं, सारे डेटा आप तो सर्वर से रहा है। और सर्वर से मोबाइल ऐप इंटरेक्ट नहीं करती है डायरेक्ट। मोबाइल ऐप तो सर्वर को एपीआई के थ्रू रिक्वेस्ट जाती है, वहां सर्वर और रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपको डेटा देता है। फॉर एग्जांपल, आपने लॉगिन करते टाइम ईमेल और पासवर्ड का एक सेट सर्वर को गया, विशेष सर्वर को गया, स्पेसिफिक डोमेन को गया। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए api.gmail.com को गई रिक्वेस्ट। क्या गए? ये ईमेल है और ये पासवर्ड है। सर्वर पे क्वेरी चलेगी। क्वेरी का एक फॉर्मेट है, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इक्वल टू दिस वन एंड पासवर्ड इक्वल टू दिस वन। वहां से डेटा फेच होता है, डेटा फेच होकर के आएगा। और हम लोग बात कर रहे थे
तो कुल मिलाकर के मोबाइल ऐप भी रिक्वेस्ट सर्वर को जाती है और वहां से रेस्पॉन्स आता है उसके अकॉर्डिंग। और मान लीजिए उन्होंने रेस्पॉन्स दिया, नहीं ये ईमेल आईडी और पासवर्ड का मैचिंग तो है ही नहीं सर्वर पे, तो आपको मैसेज आता है वहां पे। वो मैसेज आपके मोबाइल एंड पे हैंडल होता है आपकी मोबाइल टेक्नोलॉजीज में। कौन सी मोबाइल टेक्नोलॉजीज? मान लीजिए आईओएस, आईफोन ऐप बना रहे हैं तो आप उसकी अलग टेक्नोलॉजीज है, एंड्रॉइड ऐप बना रहे हैं तो उसकी अलग है, और कोई हाइब्रिड ऐप चलेगी तो दोनों ही फोन में। हाइब्रिड ऐप बना रहे हैं तो उस टेक्नोलॉजी में लिखा हुआ है सब कुछ। तो कहने का मतलब यह है, पर डिपेंडेंसी कहाँ हुई? आप अगर मोबाइल ऐप में कर रहे हैं तो भी सर्वर से कम्युनिकेट तो सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज को करना ही है, इसलिए हम ये काम पीएचपी से शुरू करेंगे। ठीक है, जेएसपी, एएसपी ये भी हो सकता है विकल्प, पर मैं पीएचपी सिखाऊंगा आपको। पहले पीएचपी के कई कारण है, इजी टू लर्न, इजीली आप इसे सीख सकते हैं। मैं आपको जो स्टेप्स बताने वाला हूं, आप 100% कॉन्फिडेंट हो जाइए, आप प्रोग्रामर बनेंगे। अभी तक मोर देन 1000 स्टूडेंट, हजारों विद्यार्थी सीख करके रियल डेवलपमेंट में जुड़े हुए कई लोगों ने, और मैं पिछले 10 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स की खुद की कंपनीज भी हैं, अच्छी कंपनीज खोल के बैठे हैं, कई फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट क्लाइंट से डील करते हैं, अच्छा, और कई बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में ऑलरेडी वर्किंग है। तो लगभग सारे सेटल हैं और आप भी सेटल होंगे। दूसरी बात, ये आपको लगता है क्योंकि ज्ञान तो दुनिया में बहुत है कोई आपसे ये भी कह सकता है अरे यार पीएचपी क्यों सीख रहे हो, ये सीखो। देखिए, जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको गाइड कर रहा हूँ, कोई दूसरा भी अपने अनुभव के आधार पे आपको गाइड करे, सोचना आपको है। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये कहता है कि आप पीएचपी के थ्रू आगे बढ़िए। इसका जमाना कल भी था, आज भी और आगे भी रहेगा, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, पर कंसेप्चुअल अच्छा, पर काम इसमें होता रहेगा हमेशा। नए नए फ्रेमवर्क आ रहे हैं पीएचपी के, तो उनमें भी काम होता है। और आप एक बार कोई टेक्नोलॉजी सीख जाते हैं तो आप दूसरी टेक्नोलॉजी में मूव होना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होता। बहुत सारे डेवलपर जो 5-5, 7-7, 10-10 साल से काम कर रहे हैं किसी टेक्नोलॉजी में, एक ही कोई नया प्रोजेक्ट, इवन मैंने भी, कोई नया प्रोजेक्ट आता है, कोई आ जाता है आयोनिक में बनाना है, आयोनिक बना लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में हम लोग उसे अच्छे से जान करके उसमें भी डेवलपमेंट कर। कंसेप्ट तो वही रहने वाले हैं, डेटाबेस से आपकी कनेक्शन भी होना है, डेटाबेस से क्वेरी भी चलनी है, डेटाबेस से चेकिंग भी करनी है, कंसेप्ट तो आपके पास आ ही गए ना, तो कंसेप्ट वही रहने वाले हैं। आप बहुत जल्दी आप दूसरी टेक्नोलॉजी में करना। अच्छा, जब आप मोबाइल ऐप बनाते हैं, सॉरी मोबाइल ऐप नहीं, जब आप सर्वर साइड स्क्रिप्ट करते हैं, उसमें काम करते हैं, मान लीजिए किसी आपने मोबाइल ऐप के लिए वेब सर्विसेज बनाई, तो आपको वो काम भी कि वो मोबाइल में कैसे काम करेगी वो लॉजिक भी आपको बनाने। मोबाइल एप्लीकेशन एंड पर उनका रोल है, वो भी पूरी रुचि ले सकते हैं। ये कोर्स उनके लिए भी है जो मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में तो उनको बहुत अच्छा अनुभव है, पर सर्वर साइड वो जानना चाहते हैं कि काम कैसे होता है, जानते हैं कि कंसेप्ट होने चाहिए। पर मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव में मैंने देखा है कि बहुत सारे मोबाइल डेवलपर्स को कई सालों का अनुभव होने के बाद भी उन्हें ये पता नहीं होता सर्वर साइड काम हो ही कैसे रहा तो उनके लिए भी ये विशेष कोर्स है। ये आप यकीन मानिए, फैक्ट में बता रहा हूं, आप अपने इर्द गिर्द अगर आप डेवलपर हैं तो अपने आसपास देखिए कितने लोगों को आता है, नहीं वो जानना ही नहीं चाहते हैं आप मोबाइल डेवलपमेंट में, और वो एक तरह से डिपेंडेंट तो हो ही गए, वो पीएचपी या कोई सर्वर साइड जो काम कर रहा है उस पर डिपेंडेंट तो हो ही गए। वो अपने आप में सर्वर से हैंडलिंग वाली कोई ऐप नहीं बना सकते खुद से, बिना उनको एपीआई तो बनानी पड़ेगी, भैया मेरे लिए एपीआई बना दो, और बार बार उनको कम्युनिकेट होना पड़ेगा, भैया फॉर्मेट सही नहीं है, फॉर्मेट ऐसा दो हमारे हिसाब से, या हम ऐसा देंगे वो ऐसा देंगे। जबकि वेब डेवलपर को तो सारे कंसेप्ट पहले क्लियर करने ही पड़ते हैं, इसलिए उसमें तो एडिशनल एक्सपीरियंस हो गया उसे। एक अच्छा वेब डेवलपर अपने आप में मोबाइल ऐप के लिए अच्छा प्रोजेक्ट मैनेज भी कर सकता है कि वो मोबाइल एंड पे कैसे काम करना है। अगर वो अच्छे से वो एपीआई को बनाना, अगर उनकी रिक्वेस्ट पे वो चेंज करता रहा तो उसमें भी लैक ऑफ एक्सपीरियंस माना जाएगा मेरे सामने।
तो वो भी हम आपको सिखाएंगे, मोबाइल एपीआई बनाना भी सिखाएंगे इस कोर्स के बाद में। पहले हम पीएचपी जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करने के बाद हम इसमें पूरा प्रॉपर जो प्रोफेशनल तरीके से हम ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये वीडियो मेरा फर्स्ट वीडियो है, इस कोर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करके ही पूरा कोर्स कराऊंगा। आप कंप्यूटर की स्क्रीन में देखेंगे और वहीं पूरा कोर्स, और वहीं देखेंगे प्रोग्रामिंग का एक एक वर्ड हम लोग लिखेंगे वहां पे। पीएचपी में जहां इको होता है, इको से हम स्टार्ट करेंगे, प्रिंट करने से स्टार्ट करेंगे, जीरो ए टू जेड पीएचपी लर्निंग सीखेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा पुराना यूट्यूब चैनल मैपट्री का पुराना यूट्यूब चैनल अब बंद हो गया है। नए यूट्यूब चैनल में ये वीडियो होंगे। नया चैनल बना है, बिल्कुल फ्रेश चैनल है, 2-4-5 सब्सक्राइबर हैं। आप अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा कहिए कि सब्सक्राइब करें, रेगुलर वीडियो डालेंगे। पहले पीएचपी सिखाएंगे, बाद में कुछ और भी सिखाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाएंगे, बेसिक और भी कई प्रोग्राम, एंगुलर जेएस भी सिखाएंगे। बहुत सी टेक्नोलॉजी जो मुझे आती है मैं आपको सिखाता रहूंगा, जो मुझे नहीं आती है वो मेरे दोस्त आपको सिखाते रहेंगे, पर कुल मिला के आप सीखते रहेंगे। वह इन दिनों जो लॉकडाउन में जितना ज्ञान आप ले सकते हैं आप ज्ञान लीजिए, घर बैठ के सीखिए, दिन में प्रैक्टिस कीजिए। आप लॉकडाउन के बाद में एक परफेक्ट पीएचपी डेवलपर बन के निकलिए। आपको अपने ऊपर नाज होगा और गारंटी से बनेंगे आप मुझे फॉलो करेंगे। हाँ, एक बात और है, मैं वीडियो डालूंगा, वीडियो डालने के बाद उसमें आपको प्रॉब्लम होती है आप उसमें कमेंट कीजिए, कमेंट पे रेस्पॉन्स, मान लीजिए थोड़ा लेट रेस्पॉन्स आता है, इमीडिएटली आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उस पर भी मदद करूंगा। ठीक है, तो आप सीखिए। अब हम करने वाले क्या है, देखिए ये एक जनरल सेशन था कि हमने, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें मोबाइल एप्लीकेशन में जाना चाहते हैं तो भी पीएचपी आनी चाहिए, इसलिए पीएचपी में आपको सिखा रहा हूँ। अब आप कहेंगे जेएसपी या एएसपी क्यों नहीं, देखो उसके और भी कारण हो सकते हैं। ज्यादातर यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है इस टाइम, जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है वो जेएसपी और एएसपी के कंपैरिजन में पीएचपी में होता है, वेब डेवलपमेंट ज्यादा उन दोनों के कंपैरिजन में। आप कहें कोई नई टेक्नोलॉजी तो बहुत सी है और आती रहेंगी, पर बहुत पुराने टाइम से और आज भी पूरे हिट है ये वेब टेक्नोलॉजी, तो आज भी इसमें काम होता है और आगे भी होता रहेगा। तो अच्छा, दूसरी बात ये, अब आप कहेंगे, आपको ये आप यकीन मानिए कि अगर आपको कोई ये कह रहा है कि भाई पीएचपी मत सीख, तो ये सीख, ये सीख, ये सीख, इस तरह के व्यक्ति हर किसी को मिल रहे होंगे दुनिया में, और वो लोगों पीएचपी में काम करने वाले नए लोगों के ट्रैफिक को अपने आप में खत्म कर रहे हैं। और आज की स्थिति यह है कि कंपनीज में पीएचपी के भी अच्छे डेवलपर नहीं है, और जो बढ़िया तरीके से पीएचपी डेवलपमेंट करता है वही सब कुछ कर सकता है। और दूसरी आप खुद ये देखेंगे, अच्छी बड़ी बड़ी कंपनी में अच्छे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर भी पहले पीएचपी में काम करते थे, कई बहुत सारे हैं। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने करियर को पीएचपी से बूस्ट किया, पीएचपी से स्टार्टअप किया उन्होंने, उसके बाद आज वो बहुत अच्छे डेवलपर है, एक्सट्रीम डेवलपर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर बने हुए, कहीं उन्हें कंपनीज खोल के बैठे हुए हैं, क्योंकि डिपेंडेंट, इजी टू लर्न। देखिए क्वालिटी सीखिए इसमें, इजी टू लर्न, आराम से आसान स्टेप में आप पीएचपी सीख सकते हैं, पहली चीज। और ओपन सोर्स है, फ्री अवेलेबल है, आपको कोई एडिशनल किसी भी चीज के लिए कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता, तो ये फ्री अवेलेबल है, इसलिए सबसे ज्यादा इसमें काम होता है। ऐसा नहीं कि आपने पीएचपी का कोई फ्रेमवर्क में आप काम कर रहे हैं तो आपको किसी को पेमेंट करना है एडिशनल, कि भाई मैं इसमें, या आपको कोई सर्वर इस तरीके का मिलेगा जो पीएचपी को उस फ्रेमवर्क में काम करता है इसलिए आपको वहां को देना, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसे सीखिए। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ क्योंकि ये तो ओपन सोर्स है, फ्री अवेलेबल है। तो मैंने कहा देखिए, अब से पहले बहुत से स्टूडेंट्स, जो मैंने बताया थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स है, किसी ने अपनी अपनी अलग अलग जगह के हिसाब से फीस दी, कोई किसी सेंटर पे कई गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू आए पढ़ने तो उनकी फीस जाए तो कम रही होगी, पर किसी की भी फीस 3-4 हजार से कम नहीं थी आज 10 साल पहले भी। और इस यूट्यूब चैनल पे उसी तल्लीनता से वही पूरा कोर्स मॉड्यूल मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाला हूँ, इसलिए आप इसे जरूर फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे आप और भी वीडियो देखेंगे, हो सकता है उन्हें अपने वीडियो बनाने के लिए फटाफट उन्होंने फ्री को दिया हो, और बहुत अच्छे टैलेंटेड डेवलपर्स और भी हैं जिनके वीडियो आप देखेंगे तो
पर मैं अपने रेगुलर अपने तरीके से पीएचपी सिखाऊंगा। मुझे पता है आप कहाँ अटकने वाले हैं, आपको आपके तरीके से पीएचपी सिखाऊंगा, आप A to Z पीएचपी सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट पीएचपी। और अगली क्लास में मैं एक शेड्यूल भी मैं आपको शेयर करता हूँ। देखिए पीएचपी का शेड्यूल जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। आज ये वीडियो सेशन है जिसमें मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, माई सेल्फ कृष्ण कुमार। आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मेरे बारे में जानना इतना आवश्यक नहीं है, आप पीएचपी के बारे में जानिए, वो तो मैं आपको बताऊंगा। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? हाँ, आज हमारा ये जनरल इंट्रो है। आप ये समझ चुके होंगे कि पीएचपी पहले क्यों सीखना है। पीएचपी के बाद मैं कल आपको जो टर्मिनोलॉजी है वेब डेवलपमेंट की, जनरल टर्मिनोलॉजी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि जैसे A to Z पढ़ना है हमें, तो मैं स्टार्ट करूंगा हमारे ब्राउजर से। अगर वेब टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो हमें हमें ब्राउजर से ही करना पड़ेगा। तो ब्राउजर के हर टर्म को मैं डिस्कस करता चलूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे ब्राउजर में कौन सी टर्म हो गई, अब क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे। ये कुछ टर्म मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनका बारे में खोजिए कि कौन क्या होता है, कैसे होते हैं। क्लाइंट सर्वर हो गया, क्लाइंट सर्वर के बाद यूआरएल क्या हो गया, यूआरएल के बाद में एड्रेस बार क्या हो गया, क्लाइंट कौन है इस टर्म में, सर्वर कौन है इस टर्म में, एड्रेस बार क्या हुआ, यूआरएल क्या हुआ, पैरामीटर्स, यूआरएल के पैरामीटर्स क्या हुए, ये सारी टर्म है। एचटीटीपी क्या होता है, एचटीटीपीएस क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन पोस्टफिक्स क्या होता है, डॉट इन का क्या मतलब होता है, डॉट कॉम का क्या मतलब होता है, डॉट बिच का क्या मतलब होता है, डोमेन परचेज कहाँ से, ये भी। अच्छा देखिए A to Z कोर्स में आपको ये भी बताऊंगा डोमेन आपको खरीदना कैसे है और कहाँ से खरीदना है। सर्वर क्या होता है, सर्वर पे क्या करना है आपको, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फाइल्स को सर्वर पे डिप्लॉय कैसा करना है, ये सब एंड में बताने वाला हूँ, मैं एंड में बताऊंगा आपको, ठीक है। पर ये भी इस कोर्स का पार्ट होगा। साइट्स आप बना रहे हैं, एसीओ फ्रेंडली साइट्स कैसे बनेंगी। अब एसीओ क्या होता है, जहां से आप अपने वर्ड खत्म करते हैं वहां से 2-3 नए सवाल बनते हैं। मैंने कहा एसीओ कैसे करेंगे। अब आप कहेंगे सर एसीओ क्या होता है, अब एसीओ की टर्म के बारे में बताऊंगा। फिर आप कहेंगे कि सर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टर्म होती है। अब आप कहेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, तो वो एक अलग ट्रिक हो गया। मैंने कहा पीएचपी सीखिए, बात की बातें मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, पर हमारी वेबसाइट एसीओ फ्रेंडली वेबसाइट होगी, ये आप मेरे साथ सीखेंगे। आप डोमेन बुक करना सीखेंगे, आप पोस्ट करना सीखेंगे, साइट को लाइव करना सीखेंगे, आप प्रोग्रामिंग सीखेंगे, आप डेटाबेस सीखेंगे, आप HTML सीखेंगे, आप जावास्क्रिप्ट भी सीखेंगे, आप सब कुछ सीखेंगे। आप वो प्रोजेक्ट बनाएंगे, आपका कोई व्यापार है, आपके फैमिली बिजनेस है, आप उसके लिए वेबसाइट बनाइए। एक प्रोजेक्ट मैं आपको कराऊंगा, दूसरा प्रोजेक्ट आप खुद बनाएंगे। आई होप इस कोर्स के एंड होते होते आपकी भी एक वेबसाइट, आपका भी एक प्रोजेक्ट तैयार होगा मेरे साथ साथ। आप 2 प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट मैं आपको कराऊंगा और रेगुलर उसका कोड शेयर करूंगा अपने सर्वर पे। आप उसे डाउनलोड करेंगे, देखेंगे, वो प्रोजेक्ट भी आपको मिलेगा। जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं वो आपका है ही है। मेरे प्रोजेक्ट में मैं कोई कमी रहने नहीं दूंगा, आपके प्रोजेक्ट में कमी आएगी तो मैं पूरी करके उसमें भी कमी नहीं रहने दूंगा। मुझे क्या चाहिए। अब आप कहेंगे यार ये तो कैसे। देखिए कारण 2-3 है। एक तो मैंने कहा हमारा पुराना YouTube चैनल बंद हो गया, नया YouTube चैनल हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी कोई भी कोर्स उसमें हमने स्टार्ट नहीं किया। अपकमिंग आने वाले टाइम में बहुत सारे कोर्स स्टार्ट होंगे। हमारे फैकल्टीज अपने अपने घरों पे अलग अलग बैठे हुए हैं। तो पहला मैंने खुद ने सोचा कि मोटिवेट होने के लिए पहला वीडियो मैं अपना डालूंगा, पीएचपी का मैं डालता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद पीएचपी, क्योंकि अपने आप में एक पूरा कोर्स है, इसलिए मैं पूरा कोर्स पीएचपी का मैं डालूंगा। तो मैं अपने YouTube चैनल पे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर जुड़े, पहला तो हमारा टारगेट ये है, मेरा टारगेट, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए। देखिए मेरा बूस्ट सब्सक्राइबर्स आप लोग हैं, जितने लोग वीडियो देखेंगे, जितने व्यूज इस पे होंगे, उसके अकॉर्डिंग आगे कोर्स बढ़ता है। मैं अभी पूरे दृढ़ विश्वास के साथ ये सोच करके बैठा हूं कि मैं पूरा कोर्स आपको YouTube पे कराऊंगा। उसके लिए आवश्यक है
कि हर दिन मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े, व्यूअर्स बढ़े। आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने PHP के ऑनलाइन प्रोग्राम के बारे में बताइए जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिसकी करंट फीस भी मैंने 10,000 रुपीज चार्ज की थी पहले, कुछ दिन पहले जब ऑफलाइन बैचेस थे। 10,000 रुपए फीस वाला कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। साथ ही साथ जब आप अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट बताने के बाद उसकी डिटेल में आपको उसके मैं हर उसके साथ डेडलाइन बनाना, माइलस्टोन कैसे बनेगी, प्रोजेक्ट डेडलाइन डिसाइड करना, ये सब कुछ भी सिखाऊंगा जो कंपनीज में फॉलो करते हैं। आप प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल, टीम लीड लेवल का काम आप इसमें सीखेंगे। ठीक है, काम कहाँ से लेना है, कंपनीज में काम करना है तो कैसे काम करना है, कैसे बिहेवियर आपका होना चाहिए, जनरल चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। उन सब के बारे में कंपनी में जहाँ रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ अपने जो भी लिंक्स हैं मैं उनको आपका उनके रेफरेंस से कोशिश करेंगे कि आप सबको वहाँ कहीं ना कहीं सेट किया जाए। अच्छा, एक दूसरी बात और है इम्पोर्टेंट, ये कोर्स उनके लिए ही नहीं है जो टेक्निकल डिग्री रखते हैं। अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है और आप कंप्यूटर के बारे में आपकी रुचि है, आप अच्छे से चेक करना चाहते हैं, तो अभी आप कोर्स ज्वाइन कीजिए। A to Z है, हम आपको इफ एल्स कंडीशन सब कुछ बताएंगे, तो आप अपने साथ उनको भी सिखा सकते हैं जो सीखना चाहते हैं। बस ज्ञान के आड़े कोई टेक्निकल डिग्री नहीं आती। आप सीखना चाहते हैं तो आपको किसी डिग्री की मोहताज नहीं। आप रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू पहले आप काम सीखिए, काम सीखने के बाद जॉब दीजिए, जॉब लेने के बाद आप डिग्री लीजिए जरूर। ऑल द बेस्ट। ये फर्स्ट क्लास है, होपफुली उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। बिना बोर्ड की क्लास, बिना सेटअप की क्लास। सेटअप कल से हम कंप्यूटर पे करेंगे। कल भी थ्योरी क्लास होगी, मैं जनरल टर्मिनोलॉजी बताऊंगा, अभी थ्योरेटिकल बताऊंगा। परसों से इसके बाद में जो क्लास होगी वो कंप्यूटर पे चलेगा। पहले हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बताएंगे, फिर सर्वर सेटअप, मतलब वो सर्वर सेटअप पूरा बताएंगे, और सर्वर सेटअप के बाद में फिर हम बिल्कुल खाली फोल्डर वहां पे वेबसाइट को बनाएंगे। फिर मैं एक एक पेज, एक एक लाइन लिख करके हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। अच्छा खासा प्रोजेक्ट होगा, सोच के डिसाइड करेंगे। आप भी सोचिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सा प्रोजेक्ट हमें बनाना चाहिए। हो सकता है आप न्यूज पोर्टल बोले, हो सकता है आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बोले, हो सकता है आप स्कूल का ई-लर्निंग प्रोजेक्ट बोले। जो भी आप बोलना चाहते हैं आप बोलिए, हम उसमें से चूज करके जो अच्छा सा प्रोजेक्ट लगेगा, जो यूनिक सा प्रोजेक्ट लगेगा, हम उसे बनाएंगे और पूरा बनाएंगे। आपको पूरा प्रोजेक्ट मिलेगा, अपलोड करेंगे हम। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर